देखिए, हम देख ही नहीं पा रहे हैं, हमें तो नेत्र दोष के शिकार है ना। पूरा देश बोल रहा है इस पे, कोई ज़्यादा बोल रहा, कोई कम बोल रहा, बोल सब रहे हैं। कांग्रेस ने बाकायदा इस पे बयान जारी किया है, जयराम रमेश का बयान जारी हुआ है, बाकायदा राहुल गांधी का ट्वीट आया है। ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक डिमांड कर दी है कि यूनाइटेड नेशन की कीपिंग फोर्स भेजी जाए बांग्लादेश, और भारत सरकार के साथ हैं हम। हाँ, शांति सेना भेजी जाए। और उन्होंने कहा कि हम तो बांग्लादेश के मुद्दे पर भारत सरकार के साथ हैं, भारत सरकार जो कदम उठाएगी, और ये जिम्मेदारी तो सरकार की है। विपक्ष थोड़ी जाके बांग्लादेश में बोलेगा, लेकिन बोल रहा है विपक्ष, ऐसा नहीं बोल रहा है। अभी इन्होंने कहा 3 दिन पहले जो है शाही इमाम का वीडियो आया है, अजमेर शरीफ के दीवान ने बोला है। अभी मुस्लिम बुद्धिजीवियों का पूरा बयान जारी हुआ है, नजीब जंग और कुरैशी साहब, कम से कम रिटायर्ड जज जनरल जमीरुद्दीन शाह वगैरह सारे मीडिया में आ चुके हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ता है। कौन जो है सिलेक्टिव नहीं है इस मुद्दे को देखिए। राजनीतिक दल सिलेक्टिव है, मीडिया सिलेक्टिव है, बुद्धिजीवी सिलेक्टिव हैं, हमारे आपके जैसे विश्लेषक सिलेक्टिव हैं। समस्या यहाँ आती है कि हम सब सिलेक्टिव हैं। बांग्लादेश को बिल्कुल हिंदुओं पे नहीं, जितने अल्पसंख्यकों में अत्याचार हुआ ईसाइयों पे भी हो रहा है। और हिंदुओं पे क्यों हो रहा है? उसका कारण है कि हिंदुओं ने वहाँ हमेशा अवामी लीग को सपोर्ट किया है। उसका राजनीतिक कारण है, हिंदुओं ने हमेशा अवामी लीग को सपोर्ट किया है शेख मुजीब के ज़माने से, क्योंकि वो उनकी पार्टी थी। और इसीलिए जो वहाँ कट्टरपंथी जमात आई है, और ख़ासकर जो BNA है, ये पार्टी खालिदा जिया की है, और जिससे ये वैसे ही पोलराइजेशन कर रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में, चूँकि चुनाव होने हैं। जैसे भारत में होता है पोलराइजेशन, चूँकि एक वर्ग जो है वो एक पार्टी को वोट नहीं देता, दूसरी पार्टी को देता है, तो वो पोलराइजेशन होता है। तो ध्रुवीकरण की राजनीति जो भारत में होती है, वही ध्रुवीकरण की राजनीति बांग्लादेश में हो रही है। मोहम्मद यूनुस मंदिरों में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन संभाल नहीं पा रहे हैं, उनकी असफलता है, विफलता है। और मुझे लगता है अभी हमारे विवेक मिश्री जो विदेश सचिव हैं, वो जा रहे हैं ढाका, तो सरकार ने कदम उठाया है, तो निश्चित रूप से इसका कुछ असर निकलना चाहिए। शेख हसीना का भी बयान आया है, और बड़ा सख्त बयान आया, वो भारत में ही है, तो जाहिर है वो बयान अगर आया है तो उसके पीछे भारत सरकार का भी एक वो होगा, तभी तो उनका बयान आया है। क्योंकि बांग्लादेश में और हिंदुओं के ऊपर तो अत्याचार हो ही रहा है, वहाँ अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को भी मारा जा रहा है, वो उसमें मुसलमान भी है। वो एक बहुत बड़ा फिल्म स्टार जो है वहाँ का था, जो अवामी लीग के समर्थक, उसको मारा गया। तो बांग्लादेश तो इससे भीषण अराजकता का शिकार है। अभी तस्लीमा नसीन का मैं पढ़ रहा था कि जो पाकिस्तान जिसने कितने लाखों लोगों को मारा वहाँ पर 71 में, महिलाओं के साथ रेप किया, वो आज उनका दोस्त हो गया। और भारत जिसने बांग्लादेश निर्माण करवाया पूरा सेना भेज करके हर तरह से, वो आज दुश्मन हो गया। तो ये यहाँ हमारी कूटनीति की भी असफलता है कि हम बांग्लादेश में जो घटनाक्रम हो रहा था उसको सही समय पर समझ नहीं पाए, एसेस नहीं कर पाए, और वहाँ कट्टरपंथी हावी हो गए। तो कहीं ना कहीं ये भी एक आत्मचिंतन मंथन का विषय है कि बांग्लादेश हमारे उससे निकल कैसे गया, हमारी दोस्ती के उससे। तो ये सारी चीज़ें एक बड़े व्यापक पर देखना चाहिए। रही बात संभल की, संभल में सर्वे हुआ कोर्ट के, अब वो उस पर बहुत बहस हो चुकी है कि एक दिन के अंदर फटाफट कोर्ट ने आदेश दे दिया, क्यों दे दिया, कैसे दे दिया, वो अदालत का मामला है। लेकिन इंटेलिजेंस फेलियर भी तो है। अगर छतों पर पत्थर इकट्ठे थे वहाँ, अगर वहाँ वही अमेरिकन खोखे मिल रहे हैं, फलाने कारतूस मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर भी है। और इंटेलिजेंस फेलियर जब होता है तो किसकी जिम्मेदारी होती है? अगर यही मान लीजिए सरकार गैर भाजपा होती तो पुलिस पर और प्रशासन पर उंगली नहीं उठती क्या? इस पूरी घटना इसी तरह हुई होती, पूरी इसी तरह से ऐसे ही हुआ होता, तब इंटेलिजेंस फेलियर को होता रोज़ जो है, और तब बीजेपी के डेलीगेशन संभल जा रहे होते। आज चूंकि सरकार बीजेपी की है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वाले जा रहे हैं। तो ये राजनीतिक दलों का जो सिलेक्टिव नज़रिया है ना भाई, आप इंसान के मौत में भी भेद करते हैं। अगर एक लड़का बहराइच में मरता है और 5 लड़के यहाँ मरते हैं, तो मौत तो सबकी है ना एक जैसी, उसमें उनकी। तो ये हम कह रहे हैं राजनीतिक दल विभेद करें, कम से कम हम विश्लेषक और पत्रकार और बुद्धिजीवी तो ना विभेद करें। हम तो एक स्वर से बोलें, हम एक स्वर से बांग्लादेश की भी निंदा करें, हम एक स्वर से यहाँ भारत में भी जो हो रहा है, चाहे जो कोई कर रहा है अल्पसंख्यकों के साथ जहाँ जहाँ हो रहा है। अभी कल ही एक वीडियो आया है कि एक बच्चे को जो है दो बच्चों को पीट करके उनसे नारा बुलवाया जा रहा है। एक ऐसा वीडियो आया है, एक और वीडियो दूसरे पक्ष का आया है। तो ये कौन कर भाई, ये फेलियर किसका है? ये कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस का और इंटेलिजेंस का भी तो फेलियर है कि ऐसी ताकतों पर लगाम लगाई जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन+ सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।